कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के उन ठिकानों पर भी हमले किए जहां से प्योर पानी प्राप्त होता है। पानी की क्या कहानी है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। असल में जितने गल्फ कंट्रीज हैं, ये जो जीसीसी प्लस ईरान के ईरान जैसे जो देश हैं, इन देशों के पास पीने का पानी नहीं है, ये डेजर्ट हैं। पीने के पानी के लिए ये मेजरली समुद्र के पानी पर निर्भर करते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है। खारा पानी पीने लायक बनाने के लिए इन लोगों ने बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट लगाए हुए हैं, यानी कि उनसे लवण हटाया जाता है, सॉल्ट हटाया जाता है। और उसमें जो खर्चा होता है वो खर्चा इन्हें असल में पीने का पानी तेल से भी ज्यादा महंगा दिलवाता है, यानी कि उनके लिए बहुत लागत आती है। लेकिन समुद्र का पानी, खारा पानी, ये सलाइन वाटर को साफ करके पीते हैं। इसराइल के द्वारा ईरान के इस तरह डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भी हमला किया गया ताकि पीने का पानी ना मिले। बस यहां से यह जंग बदलती है और पीने के पानी पर लौट जाती है। कल ईरान बदला लेते हुए मिडिल ईस्ट के देशों में बहरेन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर देता है। इस बात को बहरेन स्वीकारता है। अब देशों को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर आप पश्चिम एशिया में ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ ईरान देखते हैं, दक्षिण की तरफ जीसीसी कंट्री में आपको ओमान दिखाई देता है, यूएई, कतर, बहरेन, ये छोटू सा देश बहरेन है। इन सभी देशों में से मेजरली देश 50% से अधिक जो अपना पीने का पानी है वो इस फारस की खाड़ी में से साफ करके पानी पीते हैं, और इस पानी की शुद्धिकरण पर ये बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। विशेषज्ञों की अगर बात मानी जाए तो ये पानी के लिए आने वाले समय में इन लोगों के लिए पानी बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और उसी को ध्यान में रखकर अब हमले हो रहे हैं। देखिए, कतर 100% पानी शुद्ध करके पीता है, समुद्र का पानी डिसैलिनेशन प्लांट लगाकर। कुवैत, बहरेन, ओमान, ये सब 90% के आसपास अपना पानी, सऊदी अरब 70% पानी, और इसकी जो रियाद है वो 90% तक पानी जो है वो डिसलाइन करके पीती है। यूएई 42% पानी डिसैलिनेशन से यूज करता है। ये वाटर ड्रोन सिचुएशंस में सबसे ऊपर है। ड्रॉट के हालात यहां पर बहुत ज्यादा हैं, यानी कि एकदम सूखे के हालात हैं, और समुद्र के पानी पर निर्भरता है जिस पर इनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर आपका आरओ फ्लोराइड युक्त पानी को ही साफ कर रहा होता है तो हालात खराब हो जाती हैं, अगर नमक मिला हो तो उस आरओ के क्या हालात होंगे। और समुद्र में तो वैसे भी सैलिनिटी बहुत होती है, और समुद्र अगर गल्फ का हो तो सैलिनिटी और ज्यादा होती है, लवणता और ज्यादा होती है, तो उसको शुद्ध करने में बहुत सी मशीनें और बहुत खर्चा इन लोगों को करना पड़ता है। यही कारण है कि इस युद्ध में तेल के हालात से तो दुनिया को निपटना है, पीने के पानी की दिक्कतें इन सारे की सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज को मिल रही हैं। आने वाले समय में ईरान के द्वारा यदि इन गल्फ काउंसिल के देशों को टारगेट किया गया तो उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स समुद्र के किनारे ही लगे होते हैं, और उन्हें अगर निशाना बनाया गया तो ये जल संकट से जूझने लगेंगे, और जल संकट से जूझना, आर्थिक क्षति से जूझना ईरान यानी पूरी तरह से इस पश्चिम एशिया के अंदर जो हालात हैं ये बहुत ज्यादा बिगाड़ देगा। कुल मिलाकर के इन सब ने एक ऐसी स्थिति तय कर दी है जो पूरी तरह से लोगों को अशांत करने वाली है, पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है। ये रीजनल वॉर धीरे धीरे ग्लोबल वॉर की तरह असर डालना शुरू कर रहा है। इसी प्रकार से, इसी क्रोनोलॉजी में अभी ईरान ने अपने एक सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट कर दिया है जिनका नाम है मोजतबा खमेनेई। शुरुआत में भी मैंने आपको यह जानकारी दी थी, आज से 3-4 दिन पहले ही मैंने कहा था कि इनके जो अयतुल्ला खमेनेई हैं, इनके बेटे को ही सुप्रीम लीडर बनाया गया है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन तब अनाउंसमेंट डिले कर दिया गया था। अब फाइनल इसका अनाउंसमेंट निकल कर आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में आ गया है कि इनको अब सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल पहले ही कह चुके हैं कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेंगे अगर वो हमारी पसंद के नहीं है तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। अब देखना होगा कि अमेरिका इन्हें किस समय निशाना बनाने की प्लानिंग करता है, और दुनिया अल्टीमेटली जो इतने दिनों से चुप है वो किस तरह का रुख लेती है। क्या चुप्पी रहना यह समझा रहा है कि सब लोग अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ हो रखे हैं, या फिर ईरान के पक्ष में भी, या ईरान के अंदर जो लोग जो निर्दोष हैं अगर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो उनके लिए भी कभी कोई बोलने आएगा, या फिर ईरान अगला गाजा बना दिया जाएगा। यह आने वाला समय बताएगा। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी समझ में आई हो, आपकी राय आपको रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में हम रखते चलिएगा। साथियों, जब भी हम किसी कवरेज को या किसी रिपोर्ट को आपके सामने लेकर आते हैं तो उस समय से लेकर अगले समय तक की चीजों को एक साथ संकलित करके लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि इस घटना में यह तथ्य और होना चाहिए था, या फिर इस तरह से आप इसमें और एंगल्स शेयर करते चले जाइए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मैंने आपके लिए जो रघुराम राजन जी से मेरा इंटरव्यू है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया है। फुर्सत मिले तो आप उसे अवश्य देखें और अपनी राय रखें। धन्यवाद।